लोगों के अंदर दिलों में खौफ है, वो चुप के बैठे हुए हैं। पहले जितना ओपनली यहाँ की खबर आती थी अब नहीं आती। दिक्कत है, यहाँ तो परमिशन लेना पड़ता है सर। सरकार अगर मान जाएगी थोड़ा बहुत उम्मीद हो जाएगी, लोगों में उम्मीद बढ़ जाएगी। आज के जम्मू कश्मीर में न गन के लिए कोई जगह है, न ग्रेनेड के लिए कोई जगह है, न हड़ताल के लिए कोई जगह है, न प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह है, और न भारत के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को दी जाएगी। ये श्रीनगर का लाल चौक है, वही लाल चौक जहां कुछ साल पहले तक आए दिन चरमपंथी हमले होते थे और एक खौफ का माहौल रहता था। आज यहां घूमते फिरते लोगों का हवाला देकर केंद्र सरकार का कहना है कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां अमन की वापसी हुई है। लेकिन जब हमने यहां कैमरा पर फिल्मिंग करने की कोशिश की तो ये हुआ। सर किसी पब्लिक के साथ आप आपस में करो, गुफ्तगू करो सर। आपस में कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी मतलब लोकल मतलब कोई बंदा होगा कोई उसके साथ नहीं करना। बाकी आप आपस में करो, पब्लिक के साथ बात नहीं कर सकते। पब्लिक के साथ नहीं, इधर कोई अमन में खलल ना पड़े, वो मसला होता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में करीब 58% वोटिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड था। एक बड़ा बदलाव यह भी था कि किसी भी संगठन ने इन चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। क्या आम कश्मीरी भी ऐसा ही सोचते हैं? ये समझने के लिए हमने कश्मीर के कुछ इलाकों का रुख किया। सवाल एक ही था, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में लोगों से कैमरा पर बात करना इतना आसान नहीं था। कश्मीर के हालात पर बात करना चाह रहे हैं। नो सॉरी सर, मैं आपसे बोल रही हूँ, इसको बंद करो। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आखिरकार जब कुछ लोग कैमरा पर बात करने के लिए राजी हुए तो उन्होंने ये कहा, शांति नहीं आई यहाँ पे। ये खाली दावे हो रहे हैं कि यहाँ पे अमन आया, शांति आई। लोगों के अंदर दिलों में खौफ है, वो चुप के बैठे हुए हैं। क्या खौफ है? खौफ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, क्या पता है बात आगे जाएगी, क्या पता है मुझे घर से अभी उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। इसी तरह की आवाजें और भी थीं। कोई सच बोलेगा शाम को बंद होगा, सच बोलना ही पड़ता है, और सुनने वाला भी कोई नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ पीस होता है दिलों के प्यार से। यहाँ वैसा माहौल क्रिएट होना चाहिए कि यहाँ के लोग पीस और ट्रैंक्विलिटी को कायम करने चाहिए। यहाँ इतनी फोर्स नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे पीस। या अगर जब जेल जीत जाते तो लोग सामने आते, जब जेल ही नहीं जीत गया तो अंदर में लावा फटता है। हमने लोगों से जानना चाहा कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो हमारी बुनियादी हक है, हमसे छीन लिया, वो क्या जबरदस्ती छीन लिया। कुछ ही हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि जहां साल 2018 में जम्मू कश्मीर में 1328 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं, वहीं साल 2023 और 2024 में 21 जुलाई तक
एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। केंद्र सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2020 से लेकर जून 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। तो क्या यह कहा जा सकता है कि कश्मीर के हालात सुधर गए हैं? नॉर्मलसी के इंडिकेटर्स हैं। एक तो हमेशा ये रहा कि नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आएंगे। कितने आ गए ये तो आपको भी मालूम, कोई नहीं आया। दूसरा, वायलेंस में, मॉब वायलेंस में कम हो गया, लेकिन जो एरियाज़ मिलिटेंसी से इफेक्टेड नहीं भी थे, उधमपुर है, कठुआ है, ये आपका डोडा, ये सब इस वक्त प्रॉब्लम में। अगर जो लोग कह रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे हो गए, उनको खुद उस बात पर यकीन होता तो पार्लियामेंट इलेक्शन में वो खुद यहाँ लड़ते। उन्होंने नहीं लड़ा तो इनडायरेक्टली वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे, कंसीड कर रहे थे कि लोग खुश नहीं हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कश्मीर में मीडिया भी अब आजाद तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। फहाद शाह एक कश्मीरी पत्रकार हैं जिन्हें साल 2022 में आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद वो 2023 में बेल पर रिहा हुए। जब जनरली पॉपुलेशन में एक वो फेयर होता है या सफोकेशन होता है या डर होता है, तो वो किसी हद तक मीडिया में भी आ ही जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वो भी लोकल ही लोग हैं। और मीडिया के साथ इश्यूज हुए, जैसे मैं बंद था 2 साल के लिए, अगर मैं बंद था तो वो भी एक बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज था कि भाई ऐसे भी हो सकता है, वन ऑफ यू कैन बी इन जेल फॉर 2 years फॉर समथिंग रिलेटेड टू हिज वर्क। मीडिया जो है बहुत कॉशियस हुई है कि अब किस चीज़ पे कैसे लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। हमने उनसे कश्मीर के हालात के बारे में पूछा। लोगों में कितनी नाउम्मीदी है, कितनी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डर है, और उनको समझ है कि जो उनके हुकूक है, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो नौकरियां हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको खतरा है। तो ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, ये 2019 के बाद और बढ़ गई है। आप यहाँ लोगों से बात करिए, कितना डर है लोगों में। फेसबुक पे कोई कुछ डालता है, उसी वक्त जाके पुलिस वहाँ अरेस्ट करके उनको जेलों में डालती है। कितनी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स को 1.5, 2 साल से आगरा, लखनऊ के किसी जेल में रखा हुआ है अंडर UAPA और नो चार्ज एट ऑल। जम्मू कश्मीर को तो आपने जेल बना दिया, अब आपको दूर से नॉर्मल सी दिख रही है, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन सभी लोग इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते। लाल चौक एक जनाजा गाह बन बैठा था जहां दहशतगर्दों के बड़े बड़े जनाजे हुआ करते थे। आज आप लाल चौक देखिए, तिरंगे के रंग में रखा हुआ। 2019 के बाद वो सेल्फी पॉइंट बन गया। जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता उसको खूब कोई दहशत नहीं है, लेकिन जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चलता है या जिसके दिल में वो आइडियोलॉजी है, वो तो दबाव महसूस करेगा। क्योंकि आज के जम्मू कश्मीर में न गन के लिए कोई जगह है, न ग्रेनेड के लिए कोई जगह है, न हड़ताल के लिए कोई जगह है, न प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह है, और न भारत के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को दी जाएगी। अबरार रशीद उन इंजीनियर रशीद के बेटे हैं जो टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी पिछले लोकसभा चुनावों में बारामूला सीट से चुनाव जीत गए। कश्मीर के मौजूदा हालात पर हमने अबरार से बात की। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। लोग डरते हैं कि बात करने से, अगर कोई बात करे तो पता नहीं कल को क्या प्रॉब्लम हो जाए। कोई ऐसे ग्राउंड पे सिचुएशन चेंज हुई नहीं है कि आज भी जो है वो कश्मीरी इस बात से डरता है कि वो अगर खुल के जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अपोज करे तो शायद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिलचस्प बात यह भी है कि इंजीनियर रशीद की जीत के बाद अब बहुत से ऐसे लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जिन्हें अलगाववादी माना जाता रहा है। अलगाववाद के आरोपों में जेल में बंद सरजान बरकाती ने गांदरबल और बीरवाह सीटों से नामांकन भरा है। उनकी बेटी सुगरा बरकाती ने हमें बताया
कि उनके पिता चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। ये फिर हम बाबा के पास गए, हमने उनको बोला कि सभी लोग आपको ये कहते हैं कि आप आतंकवादी हैं, सभी लोग आपको ये कहते हैं कि आप कश्मीर के जवानों को उकसाते हैं। हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हम देखते हैं अगर हमने जीता तो हम कुछ अच्छा करेंगे। मैं बाबा के पास जाती थी मुलाकात के लिए, वहाँ पे सिर्फ मेरे बाबा जेल में बंद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मेरी अम्मी जेल में बंद नहीं है, बल्कि कश्मीर के बहुत सारे नौजवान जेलों में बंद है। अगर आप छूटेंगे तो बहुत सारे नौजवान रिलीज हो जाएंगे। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चला रहे हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे कश्मीरियों ने इन 5 सालों में खुद की चुनी हुई सरकार का ना होना बहुत गहराई से महसूस किया है। सरकार अगर बन जाएगी, थोड़ा बहुत उम्मीद हो जाएगी, लोगों में उम्मीद बढ़ जाएगी। हम जाएंगे किसी के पास, हमारी ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो, लेकिन इस वक्त किसके पास जाएंगे हम? एलजी साहब के पास नहीं जा सकते? डायरेक्ट वहाँ कहाँ मिलेगा? मामूली आदमी को कहाँ मिलेगा वहाँ जाने के लिए रास्ता? कौन दिखाएगा उसका रास्ता? यही वजह है कि लोग अगली सरकार बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं कि अपनी हुकूमत आ जाएगी तो हमारे जो मसाइल हैं उसमें थोड़े से कुछ नरमी हो जाए। इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हमने पार्लियामेंट में भी वोट डाले, आज भी वोट डालेंगे। इससे हमारा ये जब दिल का जो है ना वो दबा हुआ दिल है तो बाहर निकलता है, इससे यही फायदा है। क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के हालात सुधरे हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। केंद्र सरकार की माने तो कश्मीर में अमन की वापसी हुई है और विकास के एक नए दौर की शुरुआत भी। लेकिन बहुत से आम कश्मीरियों का कहना है कि वो लगातार एक खौफ और घुटन भरे माहौल में जी रहे हैं। इन लोगों की ख्वाहिश अब यही है कि सुनी जाए उनकी आवाज और मिले उनके ख्वाबों को परवाज। वीडियो जर्नलिस्ट अंशुल वर्मा के साथ राघवेंद्र राव, BBC।